DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मिसेस प्रियंका वाड्रा अर्थात प्रियंका गांधी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा राजनीतिक दृष्टिकोण से। दोस्तों, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि ज्योतिष शास्त्र सिर्फ गणित पर आधारित है और गणित न किसी का मित्र है और न शत्रु है। प्रियंका गांधी का जन्म का डेट है 12 जनवरी 1972। जन्म का समय है इवनिंग में 5:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। इसको देखते हुए उनकी लगन कुंडली जो बनती है वो इस प्रकार है। इस लगन कुंडली में पहले घर में 3 लिखा है, फर्स्ट हाउस में 3 लिखा है, जो बुध की मिथुन राशि है, अर्थात बुध इनका लग्नेश है। और बुध जाकर बैठा 7th हाउस में, जहाँ 9 लिखा है। 7th हाउस में 3 ग्रह हैं, बुध, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य और बुध के युति को, कॉम्बिनेशन को कहते हैं सूर्य बुधित योग, जो प्रभाव ये डालता है कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। और बुध की 7वीं दृष्टि पहले घर पे है, इसलिए इसने भी इसे कुशाग्र बुद्धि का बनाया। 7th हाउस में बृहस्पति अपने घर में धनु राशि में है, इसलिए ये महिला बहुत बुद्धिमान है और शिक्षित है। अब देखिए इनका 5वां घर, जन्म कुंडली का 5वां घर। 5th हाउस में 7 लिखा है, जिसका मालिक है शुक्र, और जाकर बैठा 9th हाउस में, जहाँ 11 लिखा है और जहाँ शुक्र स्थित है। शुक्र अपने मित्र की राशि में है, इसलिए भाग्य इनका प्रबल है। लेकिन इस जन्म कुंडली में कुछ कमजोरियां भी हैं। शनि 12वें घर में बैठा, जहाँ 2 लिखा है, वो है वृषभ राशि, जो शनि का मित्र है। वृषभ राशि का मालिक शुक्र है, जो शनि का मित्र है। तो शनि बैठा विदेश के घर में, और शनि की 3री दृष्टि 2nd हाउस पर, जहाँ 4 लिखा है। इसका अर्थ ये है कि इनका जो आय है, जो इनकम है, वो विदेश से भी होगा। लेकिन शनि का 12वें घर में बैठना इस मामले में शुभ नहीं है कि इसकी 7वीं दृष्टि 6ठे घर पर है, जहाँ चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा का शनि शत्रु है। जब शनि की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, अर्थात ये किसी भी कंपटीशन में, किसी भी प्रतियोगिता में अपने विरोधी को परास्त नहीं कर पाएंगे, ये परास्त करने से चूक जाएंगे। ये है चंद्रमा और शनि का सम्मिलित प्रभाव। इनकी जन्म कुंडली में राहु 8वें घर में बैठा, जहाँ 10 लिखा है, उसका मालिक शनि है। और राहु की 5वीं दृष्टि 12th हाउस पे है। ये इस बात का सूचक है कि इनकी विदेश का जो संबंध है, विदेश से जो आय आने का जो स्रोत है, वो हमेशा विवाद में घिरा रहेगा,
डिबेट में घिरा रहेगा। शनि इन्हें आय तो देगा विदेश से, लेकिन राहु उसे डिबेट में डाल देगा। एक और बात है इनकी जन्म कुंडली में कि मंगल जो लग्नेश का शत्रु है, जो लग्नेश बुध है तो मंगल लग्नेश का शत्रु है। मंगल आके बैठा 10th हाउस में जहाँ 12 लिखा है, ये इनके कैरियर के लिए अच्छा नहीं है। तो ये है इनकी लगन कुंडली का विश्लेषण। अब देखते हैं इनकी महादशा कौन सी चल रही है। इनकी महादशा वर्तमान में शुक्र की चल रही है, जो इनके लिए अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया लगन कुंडली में कि शुक्र 5th हाउस का मालिक होकर 9th हाउस में बैठा है। अब ये महादशा इनकी अच्छी चल रही है, और ये शुक्र की महादशा शुरू हुई थी 12 मार्च 2004 को और ख़त्म होगी 12 मार्च 2024 को। तो 12 मार्च 2024 तक इनका समय बहुत अच्छा है। लेकिन एक समस्या ये है इनकी जन्म कुंडली में, जो मैं बताना भूल गया था, कि चूँकि मंगल 10th हाउस में है और उसकी 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे है, जहाँ 6 लिखा है, उसका मालिक बुध है और मंगल बुध का शत्रु है। इसलिए इन्हें अपनी माता के तरफ से सहयोग न मिला था और न भविष्य में मिलेगा। तो इसलिए अभी तो इनकी अच्छी महादशा चल रही है शुक्र की, तो इन्हें राजनीतिक लाभ तो मिलेगा, जैसे मैंने बताया 12 मार्च 2024 तक। लेकिन शुक्र के बाद आएगी सूर्य की महादशा, जो शुरू होगी 12 मार्च 2024 को और ख़त्म होगी 12 मार्च 2030 को। सूर्य की महादशा इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि सूर्य इनके लगन कुंडली में 3रे भाव का मालिक है। इसीलिए सूर्य की महादशा में इनका संघर्ष बढ़ेगा राजनीति में। सूर्य के बाद आएगी चंद्रमा की महादशा, जो शुरू होगी 12 मार्च 2030 से लेकर 12 मार्च 2040 तक। क्योंकि चंद्रमा की महादशा 10 साल की होती है। चंद्रमा इनके लगन कुंडली में 6ठे घर में बैठा और उस पर शनि की दृष्टि भी है, और चंद्रमा लग्नेश बुध का शत्रु भी है। इसीलिए चंद्रमा की महादशा में इनका संघर्ष और बढ़ेगा, इन्हें राजनीति में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। चंद्रमा के बाद आएगा मंगल की महादशा, जो शुरू होगा 12 मार्च 2040 को और ख़त्म होगा 12 मार्च 2047 को, क्योंकि मंगल की महादशा 7 ईयर्स तक की होती है। मंगल की महादशा भी इनके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि मंगल लग्नेश का शत्रु है। तो निष्कर्ष ये है कि 12 मार्च 2024 तक तो इन्हें शुक्र का समर्थन मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है 2022 के फरवरी मार्च में, उसमें इन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा और कांग्रेस में इनका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन चूँकि चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए ये अपने विरोधी दलों को परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनका कांग्रेस में दबदबा बढ़ेगा, कांग्रेस में इनका दबदबा बढ़ेगा, इनका कांग्रेस पर
प्रभुत्व अच्छा रहेगा और कांग्रेस में इनका सम्मान बढ़ेगा। ये चलेगा शुक्र की महादशा के अंत होने तक, अर्थात 12 मार्च 2024 तक। तो इस असेंबली इलेक्शन में ये अच्छा परिणाम देंगी कांग्रेस को, लेकिन अपने विरोधियों को परास्त नहीं कर पाएंगी। तो ये है इनकी जन्मकुंडली का पूर्ण विश्लेषण। इनकी जन्मकुंडली को देखते हुए प्रियंका गांधी को मेरी एक सलाह है। अगर ये कुंडली प्रियंका गांधी तक पहुंचती है तो उनको मेरी एक सलाह है कि वो शुक्र का रत्न, डायमंड अर्थात हीरा, गोल्ड में, रिंग फिंगर में किसी भी फ्राइडे को पहन ले। इससे उन्हें आजीवन लाभ मिलेगा, शुक्र का समर्थन मिलेगा। महादशाएं तो आएंगी और जाएंगी, हर एक की ज़िंदगी में अच्छी और बुरी महादशाएं आती हैं, लेकिन शुक्र का रत्न पहनने से इन्हें राजनीतिक लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो और जन्मकुंडली का विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।